प्रायोजक हैं विकास फैमिली रेस्टोरेंट एंड होटल। नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। पियर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में मुखिया को मारी गोली, गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। काटी थाना की पुलिस ने NH 28 लसगरीपुर के समीप पेट्रोल पंप में छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ चालक को किया गिरफ्तार। और पानापुर ओपी क्षेत्र के पानापुर बाजार में चोरों ने 2 आभूषण दुकान का ताला काटकर कैश और जेवरात की चोरी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पियर थाना क्षेत्र के हत्था ओपी में आपसी विवाद में एक व्यक्ति ने मुखिया को गोली मार दी। गंभीर अवस्था में मुखिया का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। आपसी विवादों में जिले में एक मुखिया पति को गोली मार देने का मामला सामने आया है। घटना पियर थाना इलाके के हत्था ओपी की है। घायल अशोक दास के पेट में गोली लगी है। एक स्थानीय चिकित्सक को दिखाने के बाद घायल को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घटना ताश खेलने के दौरान हुई थी। घटना के प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण मुकेश भगत ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य कृष्णा सिंह अशोक दास को गोली मारी है। मुकेश भगत ने बताया कि वे सभी लोग तेतरी गांव में एक चिमनी पर ताश खेले थे। इसी दौरान बाइक से 4-5 लोगों के साथ कृष्णा सिंह आया और फायरिंग करने लगा। मौजूद लोगों ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसके पास से 2 गोली अशोक दास के पेट में लग गई। आनन फानन में उसे एक स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां से उसे मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। इस मामले की शिकायत पियर थाना पुलिस से की गई। पुलिस छानबीन कर रही है। घायल अशोक दास समस्तीपुर जिले के सैदपुर पंचायत के मुखिया मालती देवी का पति है। हम लोग बैठ कर ताश खेल रहे थे रूम में, वो आया है और केवाड़ी को खोला है और गोली मारने लगा तो केवाड़ी बंद कर दिए। बंद किया तो 2 होकर मारा था, हमारा बगल से निकल गया गोली। फिर केवाड़ी सटा रहे थे तो उस 2 होकर मार दिया। कितने लोग आए हुए थे? कितने 5-6 आदमी था वो। बाइक वगैरह से कि कैसे था? बाइक से था। मुंह ढके हुआ था? नहीं, मुँह ढके हुए नहीं था। पहचान करते हैं? वो 2 आदमी को आया था। वो कौन नाम है? इससे पहले भी उसे देखे हुए उसको कहीं? हाँ, देखे हुए हैं। गांव का है? हाँ, गाँव का है वो आदमी। पंचायत समिति है। पुराना विवाद या कुछ सब कुछ? पुराना विवाद कुछ रहा होगा। हुआ कि मुखिया अशोक दास को गोली मारा है किसी ने। कौन मारा? कृष्णा सिंह। काहे मारा? उतना जानकारी नहीं है हमको। आप लोग जब पहुंचे तो क्या स्थिति था वहाँ का? नहीं, वहाँ से चिमनी पर हुआ है, हम डायरेक्ट घर से यहाँ आए। काटी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर NH 28 लसगरीपुर के समीप पेट्रोल पंप में छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद अवैध शराब का खेल अभी भी जारी है। इसका खुलासा खुद उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई में होता है। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जिले की कांटी थाना क्षेत्र के NH 28 लसगरीपुर के समीप पेट्रोल पंप के समीप खड़े ट्रक से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 546 कार्टन में 4,843 लीटर शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने चालक सहित एक अन्य व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की पहचान ट्रक चालक पंजाब के जलंधर निवासी राजविंद्र सिंह व सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के टिंगरारी निवासी अरविंद कुमार शामिल हैं। थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि ट्रक नंबर PB 11 CM 6435 पर अवैध शराब की सूचना मिली थी। छापेमारी की गई, जिसमें चालक सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक से विभिन्न ब्रांडों की 546 कार्टन शराब बरामद की गई है। पुलिस गिरफ्तार में आए लोगों से पूछताछ कर रही है। शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। वहीं ASP पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि काटी थाना क्षेत्र में पंजाब नंबर की गाड़ी से एक ट्रक शराब जब्त की गई है और एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है।
साथ ही चालक और कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। कांटी में सर भारी मात्रा में शराब भी पकड़ी है। कांटी थाना क्षेत्र में एक पंजाब रजिस्टर्ड ट्रक पकड़ी गई। उसमें करीब करीब 4800 लीटर के आसपास शराब, इंग्लिश शराब बरामद हुई है। उसका ड्राइवर जो कि लुधियाना का रहने वाला है वो अरेस्ट हुआ है। इसके अलावा एक कारोबारी जो कि सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र का रहने वाला है वो अरेस्ट हुआ है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या इसमें कुछ जानकारी मिल पाई है, ये शराब कहाँ से मंगवाई जा रही थी और किसको पहुँचानी थी? इस शराब का भी हम लोग बैकवर्ड लिंकेज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनका मोबाइल का भी विश्लेषण कर रहे हैं और अभी तक जो शराब जो मिली है उसको झारखंड रजिस्टर्ड है और अभी इसका हम लोग बैकवर्ड लिंकेज का पे काम कर रहे हैं। कितनी कार्टन वगैरह शराब? ये कुल इसकी मात्रा 4800 लीटर के आसपास है। और कुछ वाहन वगैरह भी जब्त की गई? एक बोलेरो गाड़ी है, एक पंजाब रजिस्टर्ड ट्रक है। अरुण साह फाउंडेशन द्वारा मुक्तिधाम को डेड बॉडी डीप फ्रीजर सौंपा गया। इस दौरान संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे। मुक्तिधाम परिषद में डॉक्टर अरुण साह फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान फाउंडेशन की ओर से डेड बॉडी डीप फ्रीजर मुक्तिधाम को सौंपा गया। अरुण साह फाउंडेशन द्वारा मुक्तिधाम को लगातार सहयोग किया गया। इससे पहले फाउंडेशन द्वारा मुक्तिधाम के संबंधीकरण में सहयोग के साथ प्रदूषण मुक्त दाह संस्कार का इंस्टॉलेशन के साथ मुक्ति रथ भी दे चुकी है। डॉक्टर अरुण साह ने बताया कि समाज के हर लोगों को जिंदगी से पहले और जिंदगी के बाद सभी इंसानों का सम्मान करना चाहिए और फाउंडेशन द्वारा लगातार मुक्तिधाम को हर संभव मदद करने का प्रयास करती है। धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मुक्तिधाम आज की तारीख में उत्तर बिहार या बिहार का गौरव है। यहाँ पर लोग आते हैं और अपने जो जितने भी जो लोग इस संसार से विदा लेते हैं उनको सम्मानित रूप से उनको यहाँ विदाई होती है, उनका दाह संस्कार होता है। और इसी क्रम में हमारे जो एक हम लोग की फाउंडेशन है डॉक्टर अरुण साह फाउंडेशन, वो मतलब कि भी कुछ न कुछ अपनी तरफ से ईश्वर के प्रेरणा से कुछ न कुछ हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, समाज को समर्पित करते हैं। हमने उस क्रम में मुक्ति रथ भी दिया। हमने एक यहाँ पर जो प्रदूषण मुक्त जो ऊर्जा जो दाह संस्कार ये का इंस्टॉलेशन भी कराया जनवरी में। और आज ईश्वर की प्रेरणा से एक हम लोग डॉक्टर फाउंडेशन जो है डॉक्टर अरुण साह फाउंडेशन एक डीप फ्रीजर, डेड बॉडी डीप फ्रीजर, वो मतलब हम लोग समाज को समर्पित करने जा रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम लोग ये विश्वास करते हैं कि जीवन का आदर जीवन के बाद भी होना चाहिए। रिस्पेक्ट टू द लाइफ एंड रिस्पेक्ट आफ्टर डेथ। कि कोई बॉडी किसी कारण से अगर उसकी अंत्येष्टि नहीं हो तो इसमें फ्रीज़र में रख करके 4 दिन 5 दिन रखा जा सकता है ताकि अपने लोग जमा हो सकें और उनका उस बॉडी का डिकम्पोजिशन नहीं हो, वो गलना नहीं शुरू करें। वहाँ पर उसमें बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है, आइस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बिजली की ज़रूरत है। उसका टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होता है, बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। तो उस लिहाज से दिया गया है ताकि कि परिवार के लोगों को अभी भी यहाँ पर भी अभी डीप फ्रीजर है, लेकिन जिस हिसाब से मुजफ्फरपुर की आबादी बढ़ी है उस हिसाब से यहाँ ज़रूरत हमेशा बढ़ती रहती है। भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए, साथ ही गरीबों की भी जनगणना होनी चाहिए। ये बातें सांसद अजय निषाद ने कही। जाति जनगणना को लेकर बिहार में सियासत तेज है। जेडीयू काफी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, वहीं राजद भी अब इसकी मांग कर रही है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई थी,
जिसके बाद सियासत काफी तेज है। वहीं इसको लेकर अब बीजेपी के सांसद अजय निषाद भी जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि जिस भारत देश में गाय की गिनती, भैंस की गिनती और शेर और बाघ के बच्चों की गिनती हो सकती है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। उसके साथ ही गरीबों की भी गिनती होनी चाहिए और सरकार को इसमें उतना ही मेहनत लगेगा। तो हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। जिस भारत देश में भैंस की गिनती हो सकती है, गाय की गिनती हो सकती है, कितने शेर बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने बाघ बचे हैं वो गिनती हो सकती है, कितने हाथी बचे हैं वो गिनती हो सकती है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं। उसके साथ साथ गरीबी की भी गिनती होनी चाहिए और सरकार को उतना ही मेहनत लगेगा, इसमें कोई अतिरिक्त धन नहीं लगेगा। वहीं बढ़ते अपराध के मुद्दे पर सांसद अजय निषाद ने कहा कि सरकार को अपराध पर लगाम लगाना होगा और सुशासन का राज दिखाना पड़ेगा। अपराध है, कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को, ताकि जनता को फिर दिखाना पड़ेगा। सुशासन की सरकार है तो जो सुशासन है उस पर खड़ा उतरना पड़ेगा। एक्साइड कंपनी द्वारा ग्राहकों की सुविधा और सर्विस देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया। एक्साइड द्वारा मुजफ्फरपुर में अब डोर टू डोर सर्विस की शुरुआत की गई, जिसमें एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिसके तहत व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद कंपनी के एजेंट आपके घर, ऑफिस पर पहुंचकर बैटरी की जांच से लेकर रिप्लेसमेंट तक सभी काम करते हैं। वहीं आज तिलक मैदान रोड स्थित श्री राम सोलर में कंपनी द्वारा इस सुविधा की शुरुआत की गई है। इस मौके पर केक भी काटा गया। इसके बारे में नॉर्थ बिहार के सर्विस हेड अमित कुमार दत्ता ने बताया कि अब कंपनी के ग्राहक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर या व्हाट्सएप पर चैटिंग कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें ग्राहक को सारी सुविधाएं घर पर ही मिलेगी और अब उन्हें बैटरी बदलवाने के लिए सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी। वहीं श्री राम सोलर के प्रोपराइटर बबलू कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा पिक एंड ड्रॉप सुविधा शुरू की गई है, जिसमें ग्राहक को घर बैठे ही बैटरी प्लेसमेंट, बैटरी मरम्मत समेत सभी सुविधाएं मिलेगी, जिसके लिए उन्हें कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करानी होगी। आज हम लोग जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट का नाम है एक्साइड बैट मोबाइल डोर स्टेप सर्विस। ये सर्विस के द्वारा हम लोग कस्टमर का बहुत सारा जो कोई भी इन्वर्टर बैटरी जो कस्टमर यूज़ कर रहा है, उसमें अगर किसी भी तरह का कस्टमर को परेशानी आता है तो कस्टमर हम लोग का टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है। जो टोल फ्री नंबर है 1800-103-5454 और कस्टमर हम लोगों के साथ एक सिंपल सा चैट भी कर सकते हैं। उसका नंबर हो गया है आपका 446x0। इस नंबर पे कस्टमर हम लोगों के साथ चैटिंग भी कर सकता है। चैटिंग के द्वारा कस्टमर जस्ट एक्साइड के साथ उनका जो डिटेल्स है कस्टमर का, वो डिटेल्स शेयर करेगा। शेयर करने के बाद कस्टमर के पास एक टिकट नंबर जनरेट होगा। वो टिकट नंबर हम लोगों का जो डेडिकेटेड सर्विस टीम है उसके पास आएगा। सर्विस टीम कस्टमर से कांटेक्ट करेगा, कस्टमर एंड पे जाएगा, जाके कस्टमर का बैटरी को चेक करेगा। अगर चेक करते वक्त अगर कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो कस्टमर एंड पे ही सॉल्व हो जाए तो कस्टमर का वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कस्टमर का जो बैटरी है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आया जिसमें वो बैटरी सर्विस सेंटर में या हम लोगों का जो डीलर एंड पे वहाँ पे हम लोग प्रोसीड्योर करेंगे। ये जो प्रोसीड्योर है ये पहले कस्टमर को लाना पड़ता था, लेकिन आज के दिन में कस्टमर को ये परेशानी नहीं उठाना है। जो एक्साइड का सर्विस टीम जाएगा वही कस्टमर के घर से बैटरी को पिकअप करके लाएगा, उस बैटरी को चेकिंग करेगा। आफ्टर चेकिंग बैटरी का जो भी डिसीजन हो, चाहे बैटरी टेस्टेड ओके हो या बैटरी अंडर वारंटी में ख़राब है, तो कस्टमर को नया बैटरी प्रोवाइड करेगा कस्टमर के घर पे। इसमें कस्टमर को हैज़ल फ्री सर्विस मिलेगा, जिसमें कस्टमर को कोई परेशानी नहीं रहेगा। खाली हम लोगों के साथ व्हाट्सएप में चैट करना है, बाकी कस्टमर का जो परेशानी है वो एक्साइड अपने तरफ से कस्टमर के एंड पे ही सॉल्व करेगा। पिक एंड ड्रॉप स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग बैटरी का टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन लॉगिंग होगा, हमारे पास आएगा, हमारा लड़का जाके बैटरी को चेक करेगा। अगर बैटरी ख़राब होगा तो लेके आएगा और दूसरा बैटरी उनके पास नया ले जाके लगा देगा। इसको हम लोग नाम दिया है पिक एंड ड्रॉप। ग्राहक को अगर समस्या होगी तो कैसे इस समस्या से? व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे, टोल फ्री नंबर पे कॉल लॉगिंग करेंगे, हमारे पास कॉल आएगा, हम उनके पास लड़का भेज देंगे जिससे बैटरी उनका जाके चेक करेगा।
अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मीनापुर थाना क्षेत्र के पानापुर बाजार में कल देर रात चोरों ने 2 आभूषण के दुकान का ताला काटकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। बेखौफ चोरों का उत्पाद जिले में थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन किसी न किसी इलाके में चोरी की वारदातें हो रही है। इससे आम लोगों से लेकर व्यवसायी वर्ग भी परेशान है। शुक्रवार देर रात भी चोरों ने मीनापुर थाना अंतर्गत पानापुर ओपी क्षेत्र के पानापुर बाजार में 2 आभूषण दुकानों को निशाना बनाया। बाजार में देर रात काफी कुत्ते होते हैं, यह चोरों को पहले से पता था, इसीलिए नशीला पदार्थ मिला हुआ बिस्किट कुत्तों को खिला दिया। जब कुत्ते बेहोश हो गए तो गैस कटर से दुकानों का शटर काट दिया, फिर गल्ला और तिजोरी से कैश और जवारात चोरी कर ली। शनिवार सुबह जब बाजार खुली तो घटना की जानकारी आग की तरह फैल गई। दुकानदार भरत सराफ और बसंत सोनी भी दुकान पर पहुंचे। भीतर जाकर छानबीन की, देखा कि नगदी के अलावा जेवरात भी चोरी कर ली गई है। खोजबीन शुरू की गई तो तिजोरी घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक आम के बागान में मिला। इसे गैस कटर से काटकर जेवरात चोरी कर ली गई थी। 1 बजे की घटना है और चौकीदार भी रात में ड्यूटी में नहीं थे, बिना छुट्टी में बताए एब्सेंट थे। कैसे आप लोगों को जानकारी हुई कि मतलब दुकान? सुबह में लोग यहाँ पर आया तब जानकारी हुई। क्या नुकसान हुआ है आपको? नुकसान मेरा पूरा तिजोरी उठा के ले गया, सामान था गायब हो गया। कितना का होगा? 5-6 लाख का होगा। तो चोरी का ट्रेंड मतलब कैसा, मतलब तिजोरी काफी दूर फेंका गया है, सामान काफी फेंका गया, क्या लग रहा है किस तरह के लोगों की इन्वॉल्वमेंट? इसमें लोकल भी आदमी होगा, बाहर का भी आदमी होगा। सीसीटीवी में कुछ कैद हो? सीसीटीवी में आ रहा, चेहरा ढके हुए है। कितना लोग? उसमें 8 आदमी आ रहे हैं अभी फिलहाल। 20-25 की संख्या में था। चारों तरफ पूरा अपना बिछाए हुए थे जाल।
कुत्ता का भी रात में दे दिया दवा, बेहोश कर दिए हुए कुत्ता को। एसएम सहगल फाउंडेशन द्वारा कांटी प्रखंड स्थित हरि सिंह उच्च विद्यालय को सौंदर्यीकरण कर स्कूल प्रशासन को सौंपा। कांटी प्रखंड के छपरा स्थित हरि सिंह उच्च विद्यालय का नवीकरण एवं सौंदर्यीकरण सामाजिक संस्था एसएम सहगल फाउंडेशन के द्वारा किया गया। दरअसल एसएम सहगल फाउंडेशन के द्वारा बिहार में ग्राम विकास पहल अभियान के तहत ट्रांसफॉर्म लाइव वन स्कूल एट टाइम पर योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों का नवीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उसी कड़ी में शनिवार को विद्यालय परिसर में एक समारोह के दौरान नवीकरण विद्यालय को स्कूल प्रशासन को सौंपा गया। समारोह के दौरान संस्था के राहुल कुमार एवं जिला शिक्षा अधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी, प्रखंड शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार, विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर श्री दयानंद गुप्ता एवं विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिका उपस्थित हुए। सहगल एक एनजीओ है, ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। जो एसएम सहगल हैं वो अमेरिका में साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो भारतीय हैं और अपने ट्रस्ट से भारत के जो स्कूल हैं, कुछ स्कूल बनाते हैं, कुछ स्कूल को मरम्मत करवाते हैं। इनका हेड ऑफिस गुरुगांव में भी है और इंडिया के अन्य जगहों पर भी है। और हमारे स्कूल में आए, पूरे बिहार में एक हमारे स्कूल को उन्होंने सेलेक्ट किया और इसके लिए जहां कहीं भी जो मरम्मत की ज़रूरत थी मरम्मत कराए हैं, टंकी लगाए हैं और ये जो वाटर पाइप बिछाए हैं, पगडंडी वगैरह, ये सारी जो है स्मार्ट क्लास दिए हैं और कंप्यूटर चलाने के लिए व्यवस्था की है, इन्वर्टर दिए हैं और सौर ऊर्जा से संबंधित मशीन भी लगाए हैं और सैनिटाइज़र वगैरह और बहुत सारी चीज़ें दिए हुए हैं। और ये पेंटिंग वगैरह सब इन्हीं के सौजन से, गेट भी जो लगा हुआ है इन्हीं के सौजन से, इसलिए हम इनके प्रति बहुत आभार प्रकट करते हैं। स्कूल हरि सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, इस स्कूल को हमारी संस्था एसएम सहगल फाउंडेशन जो गुरुगांव बेस्ड है, उसने इस स्कूल को नवीनीकरण और जीर्णोद्धार के लिए इस स्कूल को अपने गोद में लिया था। उसी ये हमारा एक कार्यक्रम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ वन स्कूल एट ए टाइम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग गाँव में जाके स्कूल को गोद लेते हैं और उसके साथ उसके विकास के लिए काम करते हैं। अभी जो ये आप प्रांगण देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने नवीनीकरण किया है, इसे क्लास की मरम्मती करवाई है, पूरा पेंटिंग करवाया है। शैक्षणिक जो भी कंटेंट है वॉल पेंटिंग के ऊपर हमने वो दिया है। बच्चों के लिए टॉयलेट्स का निर्माण किया है, पीने के पानी के लिए निर्माण किया है, बैठने के लिए जगह का निर्माण करवाया है। एक स्मार्ट क्लास का निर्माण किया जिसमें सारे फर्नीचर्स, टेबल, चेयर सारे दिए गए हैं। उस स्मार्ट क्लास में ऑनलाइन उस स्मार्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों के पढ़ने के लिए सारा कोर्स कंटेंट 1 से लेकर 10 तक के बच्चों के पढ़ने के लिए कोर्स कंटेंट भी दिया है। ये सोलर पावर से चलता है और इसका उपयोग बच्चे कभी भी कर सकते हैं, लाइन बिजली रहे नहीं रहे, कभी भी इसका उपयोग बच्चे कर सकते हैं आराम से। ये हमारा पहला विद्यालय। हम लोग वैसे तो 8 स्टेट में काम करते हैं, हमने हरियाणा में, राजस्थान में बहुत सारे स्कूलों में काम किया है। ये हमारा बिहार का पहला प्रोजेक्ट है और ये हम लोगों ने पहला स्कूल का काम किया है। इसके बाद फिर हम आगे स्कूल में भी काम करते हैं। यहाँ अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया और यहाँ के फाउंडर मेंबर्स ने भी काफ़ी हमें सपोर्ट किया। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पे। आगे भी कोई विद्यालय? आगे हम लोग, हमारी योजना बनी है कि हम लोग आगे गाँव का नाम करेंगे। हम लोगों ने सिलेक्शन किया हुआ है स्टार्ट और हम लोग गायघाट के नए गांव में जाएंगे। हम लोग यहाँ के मोतीपुर ब्लॉक के नए गांव में जाके अपना काम करेंगे। हमारा मोतीपुर में खेती का कार्यक्रम होता है। रतनपुरा में हमने ई रिसोर्स सेंटर बनाया हुआ है किसानों के लिए, जहाँ पे किसान जाकर अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। सांसद अजय निषाद के आवास पर भाजपा मत्स्य जीवी प्रकोष्ठ की बैठक की गई, जिसमें उत्तर बिहार के सभी संयोजक शामिल हुए। भाजपा मत्स्य जीवी प्रकोष्ठ के द्वारा शनिवार को कच्ची पक्की स्थित सांसद अजय निषाद के आवास पर कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद जयंती आयोजन समिति के तत्वाधान में बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रकोष्ठ के उत्तर बिहार के सभी संयोजक शामिल हुए और आपसी विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आगामी 18 नवंबर को लक्ष्मी चौक के निकट पुलिस लाइन मैदान में स्वर्गीय कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद की जयंती समारोह आयोजन की जाएगी। वहीं सांसद अजय निषाद ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा स्वर्गीय कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम को करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद हम लोग इसको लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। संजय जायसवाल जी
मुझे बोले कि कैप्टन साहब के नाम पर एक कार्यक्रम होना चाहिए। तो हम बताए कि सबसे अच्छा अध्यक्ष ये रहेगा कि मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के बैनर तले आप कराइए। तो उसी की तैयारी समिति की बैठक हुई है। इसमें उत्तर बिहार के जितने भी मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक हैं सभी विभिन्न जिले से यहाँ पर आए हैं और हम लोग ये बैठ करके तय कर रहे हैं कि कार्यक्रम कहाँ हो। तो सर्वसम्मति से तय हुआ है कि मुजफ्फरपुर के पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम होगा, 18 नवंबर को होगा। और जितने भी मत्स्यजीवी के संयोजक और प्लस भाजपा के जितने विंग हैं सभी लोग इस आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। कांग्रेस आईटी सेल के जिलाध्यक्ष ने जिला कृषि पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस आईटी सेल के जिलाध्यक्ष एवं जिला प्रवक्ता वेद प्रकाश ने शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद प्रेस बयान जारी कर जिला कृषि पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से कृषि विभाग पूरी तरह दलाल एवं असामाजिक लोगों से घिर चुका है। यह सुशासन के अफसर नहीं अफसरा हैं, जिनके संरक्षण में हर वर्ष करोड़ों रुपए की राशि सहकारिता विभाग एवं फसल क्षतिपूर्ति के माध्यम से करोड़ों रुपए की अवैध उगाही और बंदरबांट की जा रही है, जिस संदर्भ में लगातार जिलाधिकारी से लेकर बिहार सरकार के कृषि निर्देशक तक को इसकी लिखित सूचना मिलकर दी गई। इस संदर्भ में शिकायत करने पर जिले की टीम जांच को जारी है, परंतु मोटी रकम लेकर वापस हो जाती है। जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि इसके माध्यम से हमारी मांग है कि यदि अविलंब कठोर से कठोर कार्रवाई कर अवैध निकासी की गई राशि की रिकवरी नहीं की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में जिला कांग्रेस कमेटी अपने किसान भाइयों के हित में एवं सरकारी राशि की अवैध निकासी के खिलाफ ऊपर तक जाने का कार्य करेगी एवं उनके खिलाफ बड़े आंदोलन को शंखनाद करेगी। मुजफ्फरपुर जिला के अंदर जिला कृषि पदाधिकारी के संरक्षण में सरकारी राशि के गमन और बंदरबांट का एक अवैध यूनिट कार्य कर रहा है, जिसके खिलाफ जिला कांग्रेस के द्वारा निरंतर जिला अधिकारी महोदय, जिला कृषि पदाधिकारी महोदय और राज्य स्तर के कृषि निर्देशक तक से मिलकर लिखित शिकायत कर चुके हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति और मजबूरी है जिनके दबाव में इतने बड़े गंभीर विषयों को दबा करके बार बार रखा जा रहा है। आज मैंने फिर जिला कृषि पदाधिकारी के संदर्भ में मैंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके माध्यम से कटरा प्रखंड और जिले के विभिन्न प्रखंडों में करोड़ों करोड़ रुपए की, ये मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, करोड़ों रुपए की राशि की बंदरबांट और सरकारी तंत्र के संरक्षण में हो रही है। कौन सा राशि की बंदरबांट हो रही है? कृषि सहकारिता और कृषि क्षतिपूर्ति डीजल अनुदान के नाम पर पूरे जिले में व्यापक लूट खसोट जारी है और इसका वास्तविक लाभ 90% किसानों को नहीं मिल रहा है। 10% लोगों तक इसका आंशिक लाभ मिल रहा है। बाकी सारे राशियों को अवैध लिस्टिंग के माध्यम से POS मशीन में अंगूठा लगा करके गलत किसानों की सूची बना करके करोड़ों रुपए की राशि की जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब भी इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाती है, संबंधित टेबलों पर ये 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए के यह सट्टा और जुआ खेलने का कार्य करते हैं। किस पर आरोप लगा रहे हैं? जिला कृषि पदाधिकारी जो चंद्रशेखर सिंह है, जिनके विषय में जानकारी मिल रही है कि उनको मुख्यालय में बुला लिया गया है, मैं उनके पूरे कार्यकाल का उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। अन्यथा कांग्रेस पार्टी जनहित की आवाजों के लिए निरंतर सड़कों पर उतरने का कार्य किया है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।